यहाँ पे आप देखेंगे ये प्राइमरी सर्वर है। ये शुरू नॉर्मल डेटाबेस का स्टेट आप देखिए क्या है। और यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंसिपल सिंक्रोनाइज। इट मीन्स कि ये जो सर्वर है आपका प्राइमरी सर्वर है, यानी प्रोडक्शन सर्वर है। यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये अभी आपका मतलब कि सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। सिंक्रोनाइज होने देते हैं। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। चेक करना है कि आपका लॉग से मिररिंग आपका चल रहा है कि नहीं बेसिकली। तो डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, यहाँ पे लॉन्च डेटाबेस मॉनिटरिंग बेसिकली। यहाँ पे आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे मिरर डेटाबेस। तो आपके पास यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके। जो आपका मिरर सर्वर है उसको कनेक्ट करेंगे। इसको इसको शो करेंगे जितने भी डेटाबेस है, और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मिरर सर्वर आपका लिस्टिंग हो गया। और यहाँ पे अभी आपका कह रहा है कि नॉट कनेक्टेड बेसिकली। ये कौन सा सर्वर है, 01। अभी कनेक्टेड नहीं है। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनिशियल सेटअप में उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, 01 है। ये मिरर सर्वर है। रजिस्टर करता हूँ मिरर। तो यहाँ पे आपका सर्वर का स्टेट पता लग जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये क्या कुछ कह रहा है क्या। क्या कि शुरू में सिंक्रोनाइज में टाइम लगता है, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। और आपका यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। इसको आ जाएगा यहाँ प्राइमरी, प्रिंसिपल आ जाएगा, और यहाँ सिंक्रोनाइज आ जाएगा बेसिकली। ओके। अगर मैं यहाँ पे यही करता हूँ, सपोज कीजिए कि यहाँ पे डेटा कुछ इंसर्ट करता हूँ, किसी टेबल में डेटा एंट्री करते हैं, आपको ऑटोमेटिक जा रहा है कि नहीं ये पता करते हैं। तो इसमें एडिट करेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए ऑटो नंबर है, तो इसमें जानने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डालता हूँ कार्तिक। कार्तिक डाल दिया। उसके बाद इनका पाठक बेसिकली। KT@gmail.com। फोन नंबर कुछ भी डाल देता हूँ। डेट इसी को कॉपी करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, या बाय डिफॉल्ट हो सकता है इसमें होगा तो बाय डिफॉल्ट ये डाल देगा। कस्टमर को देखते हैं। आपका देखिए ये एंट्री हो गया। और ये इसलिए क्रिएटेड डेट या ये आ गया, कस्टमर आईडी या क्रिएटेड ऑटोमेटिक आ गया, कि यहाँ पे इसकी जो स्कीमा देखेंगे, इसकी डिजाइन में जाएंगे तो एक चीज होगा, इसमें ऑटो नंबर होगा। पहला कॉलम में ऑटो नंबर होगा। देखिए ऑटो नंबर का मतलब यहाँ आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी ऑटोमेटिक ये आपका क्रिएट हो रहा होगा ऑटो नंबर। देखिए लिखा है इंक्रीमेंट बाई 1, तो जो भी नंबर पहले से डाला हुआ है उसमें 1 प्लस होके अगला नंबर मिल जाएगा। दूसरा ये कॉलम क्रिएट हमने डाला नहीं लेकिन आ गया, तो इसमें इसने डिफॉल्ट कॉलम बनाया होगा। देखिए और डिफॉल्ट कॉलम का मतलब ये लिखा है गेट डेट। तो जो भी करंट सर्वर का टाइम होगा वो उसके अंदर ऑटोमेटिक आ गया होगा। तो देखिए अभी जो केटी के एंट्री किया 19 को 10:52 पे, अभी जो एंट्री था। तो यानी कि इसीलिए ये आपका डिफॉल्ट आ गया। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट के बारे में भी पता लग गया कि डिफॉल्ट अगर कॉलम बना देते हैं तो ऑटोमेटिक जब एंट्री हम नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट का गेट डेट आ जाएगा, नहीं सर्वर का डेट। तो ये सर्वर का गेट डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो गेट डेट एक फंक्शन है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सिस्टम का टाइम बताता है। जैसे आप 10:53 41 सेकेंड 600 मैन यू कैन से माइक्रो सेकेंड, और यू कैन से मिली सेकेंड। बेसिकली ये मिली सेकेंड है। ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चर हो गया, तो ये हमारा बताना टारगेट नहीं है, लेकिन ये डेटा यहाँ से इंसर्ट हो गया है। तो आपको ये चेक करना यहाँ पे गया है कि नहीं।
तो ये आपका रीस्टोरिंग स्टेट में है। ठीक है, अब रीस्टोरिंग स्टेट में है, मैं चाहता हूं कि ये इसमें देखे कि इसमें आया है कि नहीं, तो मैं ये काम करूंगा, यहाँ राइट क्लिक करूंगा, टास्क में जाऊंगा, मिरर पे क्लिक करूंगा, और अभी मैं करूंगा फेल ओवर, मतलब कि ये वाला प्राइमरी सर्वर, ये जो प्राइमरी है, इसको सेकेंडरी बनाना है और इसको प्राइमरी बनाना है। तो मैंने इसको फेल ओवर किया और मुझे डेटा रीड करना है, क्या कि यहाँ रीस्टोरिंग स्टेट में है, इसको मैंने फेल ओवर किया। और फेल ओवर होने के बाद ए है प्रिंसिपल, तो ए वाला आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ए बन जाएगा मिरर। तो इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं। उसके समय इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूं, सर्वर को, दोनों को रिफ्रेश लगा देता हूं। तो आपका देखिए ये वाला सर्वर आपका प्रिंसिपल बन गया 02, और ये वाला जो प्रिंसिपल था आपका रीस्टोरिंग में जा चुका। अब आपको चेक करना है कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर टेबल को राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कीजिए टेबल, और देखिए आपका यहाँ पे केटी ऑटोमेटिक आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया है। ओके, और मैं ये काम करता हूँ, एक और एंट्री यहाँ पे डालता हूँ। तो ये हुआ मैनुअल। मैं अगर सर्वर को बंद भी कर देता, अगर मान लीजिए कि मैं कहता कि सर्वर 1 को बंद कर देता, ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं होता, लेकिन हमने मैन्युअली क्या किया, उसको फेल ओवर किया सेकेंडरी वाले पे। अब मैं डेटा यहां पे डालूंगा, एक चीज आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली जिससे पता लग जाएगा। आंसू किया, यहां मैंने, या मैंने डाल दिया, इसको क्लोज किया, यहां पे डेटा आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, मैं ये डेटा इसको मैन्युअली, अब मैं कहूं कि ये काम करो, ये सर्वर बंद हो गया, तो ये बंद करने के लिए मैं ये काम करता हूं, यहाँ पे सर्विसेज में जाता हूं, और आपका सर्वर, प्राइमरी सर्वर बंद करता हूं। प्राइमरी मतलब अभी कौन सा है ये बताइएगा आप लोग, कौन सा सर्वर है प्राइमरी? हम्म, 01। 01। वेरी गुड। आप कितने इंटेलिजेंट हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैंने फेल ओवर जीरो किया टू था। 02। अब तो 01 के बाद 02 हाँ है मेरे पास है, ये प्रिंसिपल आपका 02 है, क्योंकि मैंने यहां से फेल करके यहां पे लाया था। क्लियर? हाँ सही। तो अभी नाम से आपका, बोल रहे थे। तो प्रिंसिपल आपका 02 है, मैं इस सर्वर को बंद करूंगा तो ऑटोमेटिक इस पे जाना चाहिए। तो हमारे पास विटनेस सर्वर नहीं है, तो ये जाएगा नहीं। तो मैं ये टेस्ट करके दिखा देता हूँ, 02 को बंद कर देता हूँ, स्टॉप। ओके, देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो सर्वर फेल ओवर होता है मैनुअली या नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सर्वर को बंद कर दिया, सर्वर करप्ट हो गया, सर्वर डाउन हो गया। ओके, तो ये बंद कर दिया मैंने सर्वर 2। अब इस पे जाके देखते हैं करंट कहानी क्या है। इससे तो मतलब खत्म ही हो गया, ये तो बंद हो गया सर्वर। यहाँ डाटाबेस का देखिए, ये आपका लिख के क्या आ रहा है, कोई पूछता भी है कि अगर प्राइमरी सर्वर आपका बंद हो गया, शट डाउन हो गया, नेटवर्क ब्रेक हो गया, नेटवर्क मतलब कि जो आपका था, लैन था वैन था, वो खत्म हो गया, तो क्या होगा, तो आपका मिरर का स्टेटस होगा मिरर डिस्कनेक्टेड इन रिकवरी, जिसको पढ़ भी नहीं सकते। देख रहे हैं? इसको अप करता हूं, तो यानी कि फेल ओवर मैनुअली नहीं हुआ, ये फेल ओवर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको ये काम करता है, इसको अप करता हूं, सर्वर को स्टार्ट, यानी कि एज इट इज वही रहेगा, प्राइमरी वही रहा, सेकेंडरी वही रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन यही अगर ऑटोमेटिक होता तो ये बंद हो जाता, ये प्राइमरी बन जाता। क्लियर? तो मैं वो डेमो आपको करके अभी दिखाता हूं। अभी देखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए, ये डिस्कनेक्टेड वाला जो आपका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, वो सिंक्रोनाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, कि अगर दोनों डेटा सेम हो तो। अब यहाँ पे देखते हैं, आपका देखिए प्रिंसिपल हो गया, और ये आपका मिरर है, सिंक्रोनाइज है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सर्वर अगर बंद भी हो जाता है प्राइमरी सर्वर, तो ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं होगा, आपको मैन्युअली वहां पे जाके स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि विटनेस सर्वर अगर हम डालते हैं, विटनेस सर्वर डालते हैं तो कितना आपका काम इजी हो जाएगा। तो पहले ये सर काम करते, मेरा हाँ हाँ, क्वेश्चन, हाँ हाँ, अगर जैसे सर जैसे मान लो दो सर्वर है, प्रोडक्शन में है और एक डीआर में है, तब हम्म, तो अगर विटनेस सर्वर नहीं रहेगा, अगर प्राइमरी सर्वर बंद हो जाएगा,
तब तो मिरर ही रहेगा, तो एप्लीकेशन तो फिर बंद हो जाएगा ना। तो बंद हो जाएगा तो आपको पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर से हटाना पड़ेगा ना। इसके लिए आपका कमांड होता अल्टर डेटाबेस फेल ओवर पार्टनर ऑफ। तो जब ये कमांड चलेंगे तो ये ओके। रीस्टोरिंग में चला जाएगा। और जब रीस्टोरिंग में चला गया तो रीस्टोर विथ रिकवरी कमांड चलाएंगे, वो सर्वर अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर। सर वो कमांड क्या होता है सर, एक बार बता दो अगर। ये काम करते हैं तो पहले सर्वर बंद कर देते हैं, सेम प्रैक्टिकल कर लेते हैं क्या। हम्म। तो इसको मैं बंद यस। करता, इसको बंद करता हूं मैं। ये सर्वर बंद हो गया, यानी कि आपका अभी ये सर्वर बंद है, लेकिन ये सर्वर को हमें अप करना है, मानी कि एप्लीकेशन को पॉइंट करना है। तो आपको क्या क्या एक्शन करना पड़ेगा। तो इस डेटाबेस, इसको न्यू क्वेरी करूंगा इस डेटाबेस में, यहां लिखूंगा। देखिए अभी आपको चाहे रीस्टोर वाला कमांड चलाए नहीं चलेगा, आपको पता है ना। काहे कि सर्वर तो अवेलेबल है ही नहीं, ये आपका डेटाबेस तो रिकवरी में है। अगर मैं न्यू क्वेरी करूं, विथ रिकवरी करूं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये मिररिंग का पार्ट है। तो पहले मुझे मिररिंग के पार्ट से हटाना पड़ेगा। क्लियर। यस। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं उसी डाटाबेस को सेलेक्ट करके कर रहा हूं जो अच्छा काम नहीं है। बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें आपको सर्वर पे कनेक्ट, यहाँ पे आप सिस्टम डेटाबेस पे मास्टर पे कनेक्ट कर लो, न्यू क्वेरी कर लो। ठीक है। यहाँ करना है अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम सेट पार्टनर ऑफ। तो मैं कर रहा हूं कि पार्टनर को ऑफ करना चाहता हूं, जो पार्टनर है इसका ऑफ हो गया। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू, ओके, मेक दिस डेटाबेस एज अ प्राइमरी बेसिकली। तो मुझे ये कमांड चलाना है। ओके। आप देखिए डेटाबेस का स्टेटस क्या हो गया, रिफ्रेश कीजिए सर्वर पे। ओके। अब इसके बाद रीस्टोर विथ रिकवरी कमांड आप चलाएंगे। तो थोड़ा आ जाने देते हैं। अब आपका डेटाबेस आ गया ये। अब इसको वही कमांड चलाएंगे, रीस्टोर। डेटाबेस नहीं एज अ दिख रहा डीबीए सर। यही काम है, एज अ डीबीए आपका यही काम है, क्या कि जब यदि होगा रीस्टोर डेटाबेस विथ रिकवरी, ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा। और ये चलाएंगे उसके बाद अब डेटाबेस आपका एक्सेसिबल हो गया। क्लियर। एक्सेसिबल हो गया। अब प्रोडक्शन आपका सर्वर, आपका एप्लीकेशन सर्वर कनेक्ट कर लेगा, देख लेगा डेटा क्या है। सर लेकिन प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा इसको ना, अभी अभी नहीं प्रिंसिपल, ये तो। आप प्रिंसिपल बनाना क्यों पड़ेगा, हमने सर्वर डेटाबेस को एक्सेसिबल कर दिया ना। ये प्रिंसिपल बनाने की जो, अब एक सर्वर खत्म हो गया, एक सर्वर कंप्लीटली डेड हो गया, तो हमारा एप्लीकेशन तो चलना चाहिए ना। क्या कि हमारे पास यस दो सर। ही सर्वर है, विटनेस तो है ही नहीं। तो आपको पहला कमांड चलेगा सर, चलेगा। पार्टनर को ऑफ करना है, रिकवरी में करना है। अब डेटाबेस देखिए, पहले रीड नहीं कर रहे थे, आपका रीड हो रहा है ना, आ रहा है, देख रहे हैं। यस सर। तो ये आपको काम करना पड़ेगा और यही स्टेप आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कल के डेट में विटनेस सर्वर नहीं होगा तो फिर ये वाला काम एक डीबीओ को करना पड़ेगा। क्लियर। अब सर्वर को आप करते हैं। ठीक है। अब इस पे जाते हैं, कल के डेट में मैंने ये करवा लिया आपने, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्या कि अब डेटाबेस को तो ऑन कर लिया आपने। ओके, ये भी क्लोज करना पड़ेगा, कितने कनेक्टेड है। अब एक काम देखिए। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए ये भी इंडिपेंडेंट हो गया है, क्या कि पार्टनर मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है। तो एक डेटाबेस को मैं ये काम करता हूँ, खत्म कर देता हूँ, क्या कि मुझे डेटाबेस की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब फिर से आपको अब विटनेस वाला सिस्टम को बताऊंगा मैं, तो थोड़ा जल्दी से करते हैं, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा 3 सेशन के बाद भी। ओके। तो इसको मैंने किया डिलीट। ओके, हो गया। मैं यहाँ पे फिर से, हमारे पास बैकअप तो है ही, रीस्टोर डेटाबेस करता हूँ, डिवाइस करता हूँ,
और हमने बैकअप में इस बैकअप को रिस्टोर करने के लिए इसको सेलेक्ट किया, इसको ओके किया, जो पुराना डेटा था ऑटोमेटिक डेटा ये आ गया, इसको ओके कर दिया। ओके, तो फिर से आपका एज इट इज वही आ गया, पुराना वाला डेटा जो पुराना बैकअप आपने किया था। अब कस्टमर में ना केटी होंगे और ना आंसू होंगे। ठीक है। अब आते हैं कि मेरे पास, कंपनी के पास बहुत पैसा एक्सपेंस करना चाहती है, खर्चा करना चाहती है, और उसके बाद वो चाहती है कंपनी कि मेरा मतलब कि जो सर्वर हो अवेलेबल होना चाहिए। मुझे मैन्युअली करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा ना, पार्टनर को ऑफ करना, रिस्टोर विथ रिकवरी करना, इसमें टाइम लगेगा। और बंदा सोए रहेगा 1 बजे रात में, अगर ये हो जाए तो कैसे आप करेगा सर्वर को? चल गया निकाल लिया। वीपीएन हेलो, से कनेक्ट कर लिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। तो म्यूट कर लीजिए। अब आगे जाते हैं विटनेस सर्वर के साथ कॉन्फ़िगरेशन की। ऑटोमेटिक एक सर्वर बंद करेंगे, दूसरा सर्वर आपका अप होगा। ओके, तो फिर वही प्रोसेस करते हैं। बैकअप अपने रिस्टोर किया है, अब मुझे फिर से बैकअप लेना पड़ेगा। उस बैकअप को यूज नहीं करेंगे, इसी पाथ को लेते हैं, फिर से इसका बैकअप लेते हैं। और बैकअप का प्रोसेस आपको पता है, रिमूव किया, जी ड्राइव में गया, बैकअप में गया, इसका नाम ऐसा डिलीट कर दिया है क्या? ओके, इसका मैंने बैकअप फटाफट करूँ, नहीं तो पता लगेगा हम लोग को टाइम इसी में लग जाएगा। 37 नहीं, इसको मैं करता हूँ 11:05, नहीं, ये हो गया 10:19:11:06। इसको बैक किया, कंप्रेशन कर लीजिएगा, ये छोटा बैकअप है, हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। फुल बैकअप हुआ। इसके बाद मैं फिर से एक ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप लूंगा। ये देखिए रिपीटिव स्टेप है, जो आपको हर जगह तीनों डीआर प्लान में आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक लॉग बैकअप लेना है, इस पे भी गया, बैकअप में गया, यहाँ पे गया, और इसको मैंने कर दिया TRN। यहाँ पे टाइमिंग खाली चेंज कर देता हूँ, 11:06। ठीक है, इसको ओके किया, ओके किया। इसको फुल के जगह पे आपको ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप लेना है। ओके, आपका हो गया। पुराना जो बैकअप है इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं ये काम करूंगा कि ये वाला बैकअप को डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, वही सेम प्रोसीजर, आपको रीस्टोर डेटाबेस करना है, डिवाइस में जाना है, और दोनों बैकअप को एट ए टाइम हम कलेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके किया, ओके किया। यहाँ पे वही आपको इशू आएगा कि सेम सर्वर है, तो यहाँ पे पाथ आपको चेंज कर लेते हैं, 01, यहाँ पे कर लेता मैं 01। ऑप्शन में आपको मेन याद करना, नो रिकवरी। सॉरी। अब यहाँ पे लॉग शिपिंग विटनेस सर्वर के साथ करना है, ना कि मैनुअल पे करना है। राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे, मिरर पे जाएंगे, मिरर पे जाए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर विद अ विटनेस सर्वर, यस, आई एम गोइंग विद अ यस। सो देखिए यहाँ पे तीन चीज आ रहा है, प्रिंसिपल, मिरर एंड विटनेस। नेक्स्ट करेंगे। प्रिंसिपल बाय डिफॉल्ट आपका कनेक्टेड होगा कि आपने उसी पे राइट क्लिक करके डेटाबेस किया, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सेकेंडरी सर्वर, तो ये आपका सेकेंडरी है, इसको कनेक्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया। मिरर सर्वर के लिए मैंने एक बनाया है डिफॉल्ट इंस्टेंस, ये वाला, इसको कनेक्ट किया और इसको नेक्स्ट किया। ये देखिए, प्रिंसिपल का नाम आपको जो लिखना है लिख लो, विटनेस का रखना है वो लिख लो, और नहीं तो अगर आप नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक सर्वर का नेम आपको आएगा, तो मैं छोड़ देता हूं। यहाँ पे देखिए डिटेल अगर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। प्रिंसिपल सर्वर आपका ये है, मिररिंग का नाम ये है, पोर्ट आपका ये है बाय 5022, मिरर सर्वर का नाम ये है 02, ये आपका 5023 पोर्ट है। विटनेस सर्वर का नाम है बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस, सर्वर का नाम, कंप्यूटर का नाम, इसका पोर्ट है 5024।
इसको फिनिश करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, और इसको स्टार्ट करेंगे। मिररिंग अभी ये स्टार्ट करना है तो ये स्टार्ट कर लो, नहीं करना है तो डू नॉट स्टार्ट। मैं यहां पे कर दिया स्टार्ट, यस, और आपका मिररिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए आपका मिररिंग कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे रिकवरी था पहले, अब इसको रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपका डेटाबेस है आपका मिरर सिंक्रोनाइज है। मैं डाटा एंट्री करता हूं यहाँ पे। अब डिफरेंस बताता हूं फिर से कि अब विटनेस है तो कितना आपको आराम है। मैं डालता हूं यहाँ पे सूर्या, कुछ भी। यहाँ पे मैंडेटरी है तो डाल देता हूँ के @gmail.com, मोबाइल नंबर समथिंग ये रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अभी आपका प्रिंसिपल सर्वर आपको पता है कि फर्स्ट वाला है 0 SQL 01, सेकेंडरी आपका 02, और विटनेस आपका डिफॉल्ट इंस्टेंस ये वाला। अब बात करते हैं कि एक सर्वर को मैं बंद करता हूं, किसको बंद करता हूं? आपका प्राइमरी को। ऑटोमेटिक ये वाला प्राइमरी बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, और ये डाटा एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, तो मैं टेस्ट करता हूं, सर्विस में जाता हूं, और 01 को सर्विस को मैं डाउन करता हूं। ये 01 वाला सर्वर यही है, इसको मैं कर दिया स्टॉप। और एक और भी बात याद रखिएगा कि मैंने एक डेटा सूर्य का नाम का एंट्री यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया था, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए कि इसमें डेटा मैंने डाला था वो यहाँ पे आ जाएगा और ऑटोमेटिक फेल ओवर होगा। तो मैं ये स्टॉप करता हूँ 01 को, यानी करंट प्राइमरी को, करंट प्रिंसिपल प्रोडक्शन को। और आप जाके चेक करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका सर्वर बंद हो जाएगा, वो आपका ऑन हो जाएगा। और जब भी वो सर्वर आप आएगा तो एज ए सेकेंडरी आपका ट्रीट होगा। ये आपका डाउन हो गया सर्वर, रनिंग के जगह पे आपका कुछ ब्लैंक हो गया, यहाँ पे राइट क्लिक स्टार्ट आएगा, लेकिन नहीं। अब हम चलते हैं वो स्टेटस देखते हैं। यहाँ पे आपका तो ये तो बंद हो गया, तो आप देखेंगे रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसको ये जो मिरर है ये प्रिंसिपल हो जाएगा कन्वर्ट। थोड़ा तो इसको दिक्कत होगा, क्या कि मैंने बंद सर्वर पे मैंने रिफ्रेश किया है, उसको दिक्कत होगा। मुझे इस पे क्लिक करना था, उसको ठीक है। अभी कोई इशू नहीं है ना किसी को? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी चैनल पे, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए ये सर्वर आपका बेसिकली बंद है तो ये रिफ्रेश नहीं हुआ। इस पे जाते हैं, जो सेकेंडरी सर्वर था ये प्रिंसिपल होना चाहिए, इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पे जाके चेक कीजिए क्या है। प्रिंसिपल हो गया ऑटोमेटिक, हमने कुछ किया। और यहाँ का डेटाबेस की बात हम कर लेते हैं, इसके अंदर अभी कौन सर सा। ऑफलाइन आ रहा है। यहाँ सेलेक्ट किया, ओके। कनेक्ट डिस्कनेक्टेड आ रहा है ना, प्रिंसिपल तो डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड से क्या मतलब है? आपको क्यों टेंशन हो रहा है? सर्वर तो आपको ऑटोमेटिक एक्सेसिबल, पहले एक्सेसिबल था ये। नहीं नहीं, हाँ सर। ये इसको भी मैंने बंद कर दिया है क्या? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ सर। ना 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 ना, डिस्कनेक्टेड तो इसका स्टेटस है, डिस्कनेक्टेड स्टेटस है। स्क्रीन। ये काम करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर से कनेक्ट है। यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिए, और जो भी डिस्कनेक्टेड होगा वो कनेक्ट नहीं होगा, तो मैं 02 को कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्टेड है, ग्रीन है भाई। और उसको कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा कि वो सर्विस मैंने बंद करके आया। ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए टाइम लग रहा है, इट मीन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये नहीं होगा। वही आप विटनेस को लेके चलेंगे तो आपका विटनेस कनेक्ट हो जाएगा, उसको मैंने बंद किया ही नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका डेटाबेस ठीक अवेलेबल हो गया। अब एक और भी काम करते हैं। अभी तो डिस्कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है ना, डिस्कनेक्टेड है। मैं इस सर्विस पे जाता हूँ और इस सर्विस को फिर से ऑफ कर देता हूँ। अब ये हो जाएगा सिंक्रोनाइज, कनेक्टेड। अब ये सोचेंगे वो आ गया प्रिंसिपल, तो क्या वो प्रिंसिपल बनना चाहिए? नहीं।
अब आप चाहेंगे कि नहीं उसको प्रिंसिपल बनाना है तो मैन्युअली जाके फेल ओवर करो, और नहीं तो आपका यही प्रिंसिपल काम करता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। तो अब जाते हैं और फिर से 0 1 को कनेक्ट करते हैं और आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और यहां पे जाके देखेंगे तो ये आपका मिरर बन गया है, हमने मिरर नहीं बनाया था। और ये आपका प्रिंसिपल बन गया। ये डिस्कनेक्टेड है, अब डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, सिंक्रोनाइज होगा। हो गया? क्लियर? अब ये जो सर, अभी जो आपकी ये सर जिसकी सर्विसेज स्टार्ट की वो मिरर बन गया ना? हाँ, ऑटोमेटिक मिरर बन गया ना, वो बाद में आया ना। जीरो 0 1 जो पहले प्राइमरी था मिरर हो गया, और 0 2 आपका जो मिरर था वो प्राइमरी बन गया। क्लियर? तो अभी, तो सर अभी अगर इसको, अब इसको अगर प्राइमरी बनाना है तो मैन्युअल फेल ओवर करना पड़ेगा? यस, राइट। हाँ, ये देखिए आपका सूर्या और के आ गया। अब इसको मैनुअल आप चाहते नहीं। मैं जब सर्वर बनाया था तो मैं सोचा मिरर सर्वर में कम रैम डाल दिया, जैसे कि मैं करूँ 32 GB डाल दिया, और जो प्रोडक्शन है उसमें मैंने 64 GB डाला। तो मैं चाहता हूं मेरा प्रीफर सर्वर कौन सा होना चाहिए? 0 1। ओके, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे, मिररिंग पे जाएंगे, और जब भी आप जगेंगे, मान लीजिए 1 बजे एक्टिविटी हुआ और आप दिन में जगे, तो कहेंगे चलो इतना दिन तो इतना देर तो स्लो चला, लेकिन चला ना, सर्वर बंद तो नहीं था। तो अब आप आए कहे कि नहीं हम्म। अब थोड़ा परफॉर्मेंस आना चाहिए, तो आप फेल ओवर करेंगे। यस। और आपका आपके हिसाब से आपका जो 0 1 है, ये अभी जैसे प्रिंसिपल है, तो आपका अब प्रिंसिपल हो जाएगा कौन सा? ये वाला जो आपका मिरर है। इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए ये और आपका सर जो जितने भी जितने भी रिकॉर्ड वहां पे इंसर्ट होंगे सब यहाँ पे वो हो जाएगा ना, रेप्लिकेट हो जाएगा ऑटोमेटिक ना इस पे ऑटोमेटिक। और जब? जब सिंक्रोनाइज होने का मतलब कि दोनों डेटाबेस आपस से उसका मिरर हो गया, कॉपी हो गया यहाँ डेटा। हम्म। तो हमें लग रहा है कि आज हम्म। के लिए इतना ही करते हैं, बहुत हो गया मिररिंग आपका। ठीक है, इसमें और भी मोड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आई थिंक हमारे पास टाइम है। तो एक मोड के बारे में आपको बताऊं कि जब मिररिंग सेटअप करते हैं, जैसे मिररिंग मैं किसी और पे क्लिक करके चल देता हूँ जिसे पता लग जाए। जैसा इस पे ही ठीक रहेगा, इस पे सेटअप है पहले से। मिरर करने का मोड होता है आपका, 3 मोड होता है। तीनों मोड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हाई परफॉर्मेंस, अगर आपको आपको परफॉर्मेंस हाई चाहिए, मतलब कि काम आपका स्लो काम हो रहा है, आप चाहते नहीं मुझे परफॉर्मेंस मेरा मेन कांस्टेंट है, तो आप इस मोड में जाएंगे। लेकिन जब इस मोड में जाएंगे तो इसमें विटनेस सर्वर का जरूरत नहीं है। और उसके बाद से एक और भी घाटा यह है कि जो भी डेटा होगा आपका पहले प्राइमरी पे कमिट होगा, और जब उसको टाइम मिलेगा, जब नेटवर्क मिलेगा, जब सिचुएशन होगा, तो वो सेकेंडरी पे जाएगा, यानी मिरर पे जाएगा। तो इससे क्या होगा? परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। लेकिन मैं वही हाई सेफ्टी अगर कर दिया, तो पहले क्या होगा कि पहले डेटा कमिट होगा, सेव होगा आपका मिरर पे, और उसके बाद प्राइमरी पे होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन भेज जाएगा एप्लीकेशन को कि डाटा आपका सेव हो गया। ठीक है? तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, हाई परफॉर्मेंस चाहिए या डेटा लॉस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो उस हिसाब से ये सेटअप आप कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा सर, ये बताइए, जैसे सिंक्रोनियस मोड में जब रहता है, एप्लीकेशन कनेक्ट रहता है, पहले तो सेकेंडरी मिरर पे राइट होगा, जब प्रिंसिपल पे राइट हो जाता है तब सक्सेसफुली आता है क्या कि योर एप्लीक फॉर्म इज नहीं 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 नहीं, सबमिटेड? पहले बात ये समझ लीजिए। अगर आपका सिंक्रोनाइज में है, जो अभी करंट मोड है सिंक्रोनाइज है ना, तो हम्म। पहले तो राइट होगा प्राइमरी पे ही, यानी प्रोडक्शन पे 0 1 पे राइट होगा। ओके, पहले 0 1 पे राइट होगा, उसके बाद 0 2 पे राइट होगा, और जब 0 2 पे राइट हो जाएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा एप्लीकेशन को, हमने डेटा को सेव कर लिया। अगर बट वही एसिंक मोड होता तो पहले डेटा प्राइमरी पे होता, जो जनरली होता है। बट सेकेंडरी पे हुआ या नहीं हुआ उसका वो चेक नहीं करता, डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेज देता एप्लीकेशन को कि हमारा काम हो गया। बेसिकली उस टर्म में बोलते एक्नॉलेजमेंट। जब भी कोई एप्लीकेशन कोई रिक्वेस्ट करता डाटा सेव करने के लिए, तो एक्नॉलेजमेंट जो भेजता है आपका, अगर प्राइमरी से एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो इसका मतलब कि वो एसिंक मोड है।
और जब सेकेंडरी से एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो आपका सिंक्रोनाइज मोड है। एसिंक मोड में होने का मतलब कि प्राइमरी पे डेटा राइट हो गया लेकिन सेकेंडरी पे डेटा नहीं गया। तो अगर मान हम्म। लीजिए कि प्राइमरी सर्वर करप्ट हो जाता है तो आपका जो डेटा राइट है प्राइमरी पे वो गया कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। यानी आपका डाटा लॉस हो हम्म। सकता है एसिंक मोड में, और सिंक मोड में डेटा हम्म। लॉस नहीं होगा। क्लियर? ओके। तो नहीं नहीं सर, आप उस पिछली वाली क्लास में बताए थे सिंक्रोनियस मोड में पहले मिरर सर्वर पे राइट होता है ना। नहीं देखिए, राइट तो देखिए मैं कह रहा हूं कि एक्नॉलेजमेंट जाता है वहां से, लेकिन जो आपका राइटिंग का जो प्रोसेस मैंने अगर कनेक्ट किया प्राइमरी सर्वर तो राइट कहाँ होगा? प्राइमरी पे। बट वो एंड पॉइंट के थ्रू डेटा कहाँ जाएगा? से मिरर पे। और मिरर पे जब फाइनल हम्म। हो जाएगा तब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जो भी रिक्वेस्टर होगा उसको। तो डाटा तो प्रोसेस प्राइमरी से सेकेंडरी पे ही जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट सेकेंडरी को थोड़ी कनेक्ट कर रहा है। जो एप्लीकेशन कनेक्ट करेगा प्राइमरी को कनेक्ट करेगा, ना कि सेकेंडरी को कनेक्ट करेगा। क्लियर? तो जब सेकेंडरी पे राइट हो जाएगा तब वो एक्नॉलेज करेगा उसको प्राइमरी को। नहीं, एक्नॉलेजमेंट जी। करेगा बेसिकली, उसका कम्युनिकेशन जाएगा एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन उसको रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कहा कि एक अकाउंट बनाना है तो मैंने क्या किया, अपना नाम डाला, एड्रेस डाला, सेव किया। सेव किया तो रिक्वेस्ट कहाँ ओके। है? प्राइमरी पे। प्राइमरी पे ने राइट कर हम्म। लिया, और राइट करने के बाद हम्म। वही सेम टाइम में उसने सेकेंडरी मिरर को भेजा। मिरर ने राइट किया। जब ओके। मिरर ने हम्म। राइट कर लिया तब उसने भेजा किसको? प्राइमरी को, कि भाई मैंने राइट कर लिया, अब तू बता दे कि हमने राइटिंग कंप्लीट कर दिया है। तो जो रिक्वेस्टर जो था, जो एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट दिया था, उसको बोल दो कि भाई मैंने राइट कर लिया, योर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपको मैसेज नहीं आता है कि आपका डाटा ईमेल अकाउंट ओके। क्रिएट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। ओके सर सर। ठीक है। ठीक। तो आंसू, हम्म। कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कुछ के अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू? नहीं सर, अभी तो डाइजेस्ट कर रहा हूँ मैं चीजों को। कोई बात नहीं, आप डाइजेस्ट कीजिए, और कल जी। आपको थोड़ा बफर टाइम मिल जाएगा। कोई क्वेरी होगा तो कल आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। तो कल हम कुछ मतलब कि इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन में ही चलेंगे। तब तक आप इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, कल देखते हैं। जी सर। तो हमें लग रहा है कि वह बेस लाइन कनेक्टेड है, तो वैसे वैभव तुम बताओ, कोई दिक्कत? हेलो। हाँ, हेलो वैभव, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। तो कल पता लग जाएगा हेलो। कितना दिक्कत है। देखेंगे। तो कल पता लग जाएगा जब क्वेश्चन पूछा सर जाएगा। आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही है। बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरा? आ रही है। लग रहा है कि नेटवर्क सूर्या का नहीं काम कर रहा है। तो ये काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टॉप।